हेलो माय डियर स्टूडेंट। अब हम पार्ट बी करेंगे मैथमेटिक्स का, जो प्रैक्टिस पेपर सेकंड आया है। बच्चों, ये पार्ट बी की अहमियत अब बहुत बढ़ चुकी है। उसका रीज़न ये है कि पहले जो एग्ज़ाम होता था, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलाकर 5 मार्क्स यानी 10 मार्क्स आपको मिलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब 20 मार्क्स पार्ट बी में मिल रहे हैं आपको, और 20 मार्क्स जो है आपको एफ ए से मिल रहे हैं। यानी 100 में से 40 मार्क्स, नियरली करीब करीब हाफ समझ लीजिए, 40 मार्क्स तो यूं पे हो जा रहे हैं आपको। तो इसलिए इसकी अहमियत बढ़ गई है कि ये जो है आपको 20 मार्क्स दिलाने वाला है ये। तो चलिए अब हम, तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मेड मोड ऑफ द डेटा। यानी यहाँ पर जो नंबर दिख रहे हैं ये मोड ऑफ द डेटा है। यानी हम क्या करेंगे, ये जो मोड, ये जो नंबर्स हैं इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटा इसके अंदर क्या है, 5 है। ये रहा 5, 1 2 3 टाइम, ये 3 टाइम 5 है। 6 2 टाइम है, 7 1 टाइम है, 8 1 टाइम है, 10 1 टाइम है। यानी आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब से सबसे ज़्यादा टाइम जो आ रहा है वो मोड होता है। यानी जो 5 आ रहा है ये मोड है। तो मैं इसको आपको सॉल्यूशन के साथ इसलिए करा रहा हूँ मैं, कि आपको एग्ज़ाम में बाज़ वक्त ये क्वेश्चन बनकर आते हैं। क्वेश्चन ये जो बिट्स है, ये पार्ट बी के क्वेश्चंस भी आपको 1 मार्क 2 मार्क में आ सकते हैं। तो मोड इसका होता है बच्चों 5। तो ये 5 कहाँ पर है ढूंढिए, इसके अंदर 5 बी पर, लिहाजा बी को टिक कर दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे, दूसरा यहाँ पर, इफ़ बेस रेडियस ऑफ ए कोन इज आर यूनिट एंड हाइट इज h यूनिट, स्लांट हाइट क्या होगा। बच्चों ये जो आप देख रहे हैं, कोन जो होता है ऐसा होता है, यहाँ से यहाँ तक जो मारते हैं ये रेडियस होता है। ये जो दिखता है डायरेक्ट सेंटर में आता है, हाइट होता है। जो स्लांट होता है ऐसा, जिसको स्लोप भी कहते हैं, स्लोप जो होता है वो स्लांट हाइट एल होता है। तो इसने पूछा है कि स्लांट हाइट का फार्मूला क्या है। देखो बच्चों, इसका एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। तो इसके अंदर एच स्क्वायर और आर स्क्वायर कहाँ पर है, एच स्क्वायर बी पर है बच्चों। तो ये भी करेक्ट आंसर है, ये बी है। इसका आंसर क्या है, फर्स्ट वाले का आंसर हम लिखेंगे बी, और सेकंड का भी हम आंसर लिखेंगे बी। बच्चों 2 हो गए। अब आगे बढ़ेंगे अपन। आगे क्या है देखिए, ये द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए डेटा इज एक्स। बच्चों ये भी आपको अच्छा मालूम है कि अर्थमेटिक मीन को एक्स देते हैं। इसका फार्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई भी बोलते हैं, एफ आई एक्स आई बाई एन भी कहते हैं। यानी ऊपर का जो नंबर होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के फॉर्म होता है। तो अब ये जो सिग्मा एक्स है ये सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन है। देखेंगे यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ देखिए सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी ये जो आंसर आ रहा है ए पे टिका हुआ है, इसे ये ए होता है बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे अपन, ये 3 हो गया है। अब लेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे अपन। ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। यहाँ पर देखिए आप, विच आर द फॉलोइंग पॉइंट्स इज लाइज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। देखो बच्चों, क्वेश्चन का पहले इसको मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। ये जो क्वाड्रेंट होता है, आप इसको गौर से देखिए ज़रा। यू विल बी बिकम ए रैंकर इन योर क्लास। आप एक रैंकर स्टूडेंट बनना है आपको, मामूली स्टूडेंट बनना नहीं है। 1 2 3 आता है, इधर 1 2 3 आता है, इधर -1 -2 -3 -4 आता है,
इधर -1 -2 में, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट में कौन रहते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, क्वाड्रेंट सेकंड है, क्वाड्रेंट थर्ड है, ये क्वाड्रेंट 4 है। थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे नंबर्स रहते हैं जो दोनों भी -1, जैसे अब ये -2 लीजिए तो -2 है, नीचे का -2 लीजिए, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है बच्चों, प्लस प्लस वाले होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, एक इधर जो जा रहा है, इधर जो जा रहा है माइनस वाला, ऊपर जा रहा है प्लस वाला, ये भी माइनस ये भी माइनस, दो भी माइनस वाले होते हैं इसके अंदर, माइनस माइनस वाले। इधर क्या होते हैं बच्चों, इधर जो आ रहा है नीचे माइनस वाला, ये इधर जो जा रहा है प्लस वाला, इधर नीचे माइनस, एक माइनस प्लस। यानी इसने ये लिखा है कि दोनों भी नंबर क्या होना है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से नंबर रहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में वो नंबर रहते हैं जो माइनस माइनस हो। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस कहाँ पर है, 2 3 नहीं होता, 0 3 नहीं होता, एक माइनस है, दोनों ही माइनस है। यहाँ देखिए -3 -6 क्या है, ये होता है आपका करेक्ट आंसर डी। फोर्थ में बच्चों इसका आंसर डी आ रहा है। आप इसको अच्छा जहन नशीन कर लीजिए, जहन में रखिए इसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको मामूली मत समझिए। और आगे बढ़ेंगे अपन 4 के बाद करेंगे अपन 5 करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, विच आर द फॉलोइंग नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन किसको कहते हैं बच्चों, पाइथागोरियन कहते हैं AB² प्लस BC² इक्वल टू AC²। यानी 2 नंबर्स को स्क्वायर करके जब प्लस करते हैं तो 1 के बराबर होता है, उसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। जो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मालूम है, ये ऐसा अच्छा मालूम है आपको, ABC, इसको AB² प्लस BC² इक्वल टू A² होता है। यानी 2 छोटे सेट्स होते हैं, एक बड़ी सेट होती है, दोनों छोटे सेट को स्क्वायर करना तो बड़ी सेट को स्क्वायर करने के बराबर होते हैं। ये आपको पहले से मालूम, फार्मूला पहले से मालूम है। तो इसने कहा है कि नॉट पाइथागोरस, नॉट नहीं होना। तो अब हम चेक करेंगे, यहाँ 2 छोटे वर्ड्स क्या है, 3 4 5 में 3² प्लस 4², ये 2 टिलों को स्क्वायर करें तो बड़े के बराबर होना। 3 3 9 4 4 16 इक्वल टू 5 25, ये 25 इक्वल टू 25। यानी ये पाइथागोरस है, नॉट बोल रहा हूँ, नहीं रहना ही नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ पर 2 छोटे बच्चे कौन है, ये है, ये 5² प्लस 12² इक्वल टू 13 इसका, ऐसा AB² प्लस BC² इक्वल है ना, ऐसा। तो अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्या हो रहा है। यहाँ पर 5 5 25, 12 12 144, 30 30 169, ये दोनों मिलाओ 169 होता है, ये भी 160। ये तो पाइथागोरस होगा बच्चों, ये नहीं, नॉट पाइथागोरियन होना है, ट्रिपलेट्स 2 भी नहीं होते आंसर। ये देखेंगे बच्चों, ये C का, C में ये छोटा नंबर है, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। 6 6 36, 8 8 64, 11 11 121। अब ये 36 और 64 को प्लेस करो आप, 10 का 0 कैरी 1, 6 7 8 10 100, ये 100 121 के बराबर होता नहीं होता, ये नॉट में आगा देखिए, नॉट पाइथागोरियन है। इसका आंसर आएगा आपको, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो दिख रहा है उसका आंसर रहेगा C रहेगा बच्चों। ये नॉट पाइथा, ये पाइथागोरस है, ये पाइथागोरस, ये नहीं है, ये पाइथागोरस है तो समझ जाना अपन, 2 आंसर्स नहीं आते कभी भी, एक ही रहेगा जो नहीं होने वाला। अब आगे बढ़ेंगे अपनी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों कितना आसान है ये। द वैल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर V = πr², ये मालूम है आपको। ये सिलेंडर ऐसा है था, मालूम है आपको, ये सिलेंडर है, इसका वैल्यूम का फार्मूला भी मालूम आपको। वैल्यूम वो तो πr²h, ये πr²h वो तो, अब देखो πr²h, h क्या है बच्चों, h होता है हाइट, h क्या होता है हाइट। तो यहाँ पर देखेंगे कि हाइट कहाँ पर है, हाँ A में हाइट है बच्चों, तो इसलिए 6 का आंसर क्या है आपको A लिखना है। अब चलेंगे 7 की तरफ अपन।
7th में देखिए बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन। 7th में कह रहा है क्वेश्चन, इफ द टू एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल आर दिस एंड दिस। देखो बच्चों ये डायमीटर का तो सेंटर से जाने वाला डायमीटर, इसके 2 पॉइंट्स हैं, कौन से हैं, 3, -2 एक पॉइंट है और -5, 6 ये दूसरा पॉइंट है। सेंटर ऑफ द सर्कल यानी इसका मिड पॉइंट मालूम करना। सेंटर ऑफ द सर्कल का मतलब दोनों का मिड पॉइंट आपको मालूम करना होगा। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है बच्चों, ये x1 y1 समझ लीजिए, ये x2 y2 समझ लीजिए। तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2 ये होता है मिड पॉइंट का फार्मूला, आपको अच्छा मालूम है ये। अब x1 क्या है -5 और x2 क्या है +3/2 होता है, और y1 + y2/2 होता है। यानी बच्चों 3 कैंसल, 5 में से 3 कैंसल तो -2/2 बचा, और 6 में से 2 जाता है तो 4/2 बचा। बच्चों 3 × 3 यानी ये आ रहा है -1 और 2 × 4 ये आ रहा है 4। ये मिड पॉइंट है। ये जो सेंटर आ रहा है बच्चों वो सेंटर -1 और 2 होना चाहिए। अब अपन देखेंगे कि ये आंसर इसके अंदर ए में है, बी में है, सी में है। देखेंगे अपन -1 2 बच्चों यहाँ पर है, देखिए सी में है, यानी इसका आंसर क्या है, ये सी है। ये हम फिर से एक बार एक जगह से मेरे पास आया, ये सॉल्यूशन करके भेजे हैं ये, लेकिन मैं इसको आपको दोबारा इसको रीचेकिंग कर रहा हूँ। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये आंसर ये हो सकता है। इसके अंदर कुछ आंसर रॉन्ग भी हो सकते हैं, तो लिहाजा मैं आपको ये दे रहा हूँ ये। अब आगे बढ़ेंगे अपन, आगे बढ़ना है बच्चों मेरे को, तो पेज नंबर ये ले लेंगे। चलिए, तो ये होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं। 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से फॉर्म में होता है, ax² + bx + c = 0। यानी इसके अंदर मेन क्या है, x जो है स्क्वायर फॉर्म में होना। तो अब देखेंगे इसके अंदर कौन सा नंबर इस फॉर्म में आता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए उन्हें, ये 2x + 1 और यहाँ x² - 1 = 0। देखो बच्चों 2 से जब इसको इंटू करते हैं तो 2x³ बन जाता है, स्क्वायर होना क्यूब बन जा रहा, तो इसको छोड़ दीजिए, नहीं है ये। अब यहाँ b वाले को देखेंगे क्या बोलता है। अब b यहाँ पर देखिए x + 1 और x - 2 है, तो ये x क्या होता है, x² होता है। और चलिए x² तो आ गया इसमें, और दूसरा, और इधर क्या दूसरे ये भी देखेंगे अपन। इधर क्या है x + 3 और x - 2, यानी इससे स्कूल ये भी x² आता है, यानी दोनों तरफ x² आता है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो ये भी नहीं होता है। x² आ रहा है, लेकिन ये इक्वेशन को करने के जब सॉल्व करेंगे अपन तो कैंसिल हो जाएगा ये। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अपन, ये 2 भी नहीं होते हैं। तीसरा देखेंगे अपन, c क्या है, ये 2x + 3 है और x - 2 है। तो बच्चे ये क्या आता है, 2 से इसको इंटू करो, 2x² बना, फिर 2 से इसको इंटू करो -4x बना, 3 से इंटू करो +3x बना, 3 से इंटू इसको करो -6 बना, यानी 2x², 3x कैंसल, 3x कैंसल तो -x बना, -6 बना। ये बच्चों ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है, यानी ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी 8 में लिखेंगे अपन c है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होगा बच्चे 8 में c आ रहा आंसर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद 8 के बाद
क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अपन। चलिए यहाँ पर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। विच आर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज कोइंसिडेंट टू दिस वन। ये दिस वन का +3y - 2 = 0, इसका कोइंसिडेंट होना। देखो बच्चों, यहाँ पर आप ज़रा थिंकिंग करिए। आप मैं बता रहा हूँ आपको, नॉलेज इज़ पावर। अब आप जुड़े हुए हैं जमीर सर एकेडमी से, तो इसका मतलब ये है कि आपसे मैथमेटिक्स में कोई टक्कर नहीं ले सकना। यू आर द रैंकर इन द क्लास बनना है आपको। तो मैं आपका इसका एक नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको इसका, कि कोइंसिडेंट दिया तो मैं तीनों नॉलेज दूंगा। 3 नॉलेज क्या होंगे इसके? A1/A2 = B1/B2 जब होता है तो ये पैरेलल लाइंस है। ये A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होता है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं बच्चों इसको। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है? ये जब ये तीनों बराबर होते हैं तो इसका नाम है कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं बच्चों। हाँ, अब देखिए इसके अंदर ऐसी कोइंसिडेंट लेना है ना, तीनों टेबल में आना है। यानी 5 के टेबल में जैसे 5 to the 10 होता है, 5 to the 10x होता है, 3 to the 6y होता है, 2 to the -4 = 0। तो ये नंबर जो होते हैं ये 5/2, 5/10 बोले तो 1/2 हुआ, 3/6 बोले तो भी 1/2 हुआ, -2/-4 बोले भी तो भी 1/, तीनों बराबर हो रहे हैं। यानी A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो इसको कोइंसिडेंट कहते हैं। तो इसके साथ अपन ये जब बिठाते हैं, जो देख रहे हैं आप 10x + 6y - ये अगर बिठाते हैं इसके नीचे, तो ये कोइंसिडेंट लाइन होता है। यानी इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बच्चों डी। अब आगे बढ़ेंगे और कोइंसिडेंट लाइन के बाद अब हमको ये करना है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों ये तो बहुत आसान है। अब पहले तो देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया है 10th वाला, ये 3x² - 5x + 7, तो a तो 3 होता है मालूम आपको, b क्या होता है -5 मालूम आपको, c क्या होता है 7। ये आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b² - 4ac = 0, ये रहेगा आपका डिस्क्रिमिनेंट। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, b² क्या है -5², और उसके बाद क्या होगा -4 × a वो तो 3 और 7, 0 5 है 25 -4 तो 12, 12 से 84, 0। तो अब ये क्या होता है बच्चों, -84 में से 25 निकालो आप, 14 में से 5 गया तो 9, 7 में से 2 जाता है तो 5, ये आ रहा -59 = 0। बच्चों अब यहाँ पर देखेंगे कि इसने -59 कहाँ पर है। इसमें देखिए बच्चों, ये -59 ये, तो आप इसको बाद जगह ऐसा लिखते हैं d = ये नहीं रहता, d = ये, डिस्क्रिमिनेंट ये ऐसा भी लिख सकते हैं आप। बैर का इसका आंसर आ रहा है 10th वाले का डी आ रहा है। ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप याद रखिए, b² - 4ac। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यानी आपको बेहतरीन मार्क्स, यानी 10 मार्क्स आपको मिल गए अब तक। इतने आसान क्वेश्चंस होते हैं ये पार्ट बी है। अब यहाँ पर मैं ये ले रहा हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 11। इफ सेंटर ऑफ द सर्कल इज दिस। अब देखिए कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है ये।
नॉलेज इज पावर बच्चों, ये सर्कल है। सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, 0 3 है, दिया है यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल दिस ए पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी एक यहाँ से ये जो सर्कल पे जो पॉइंट है वो 4, x है। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5। यहाँ से यहाँ तक जो जाता है बच्चों ये होता है रेडियस होता है, ये 5 होता है। फाइंड x, अब आप x मालूम करना है, यहाँ पर x के साथ x है मालूम। तो अब बच्चों देखो 1.03 है, दूसरा 0.4, x है, ये होता है x1 y1, ये x होता है y2। इसका डिस्टेंस क्या है, ये जो डिस्टेंस है बच्चों 5 है। तो डिस्टेंस का फार्मूला तो आपको अच्छा मालूम है कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है। x2 क्या है बच्चों, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 स्क्वायर, ये एक होगा। y2 माइनस 1 क्या है बच्चों, x माइनस 3, x माइनस 3 बच्चों, ये होल स्क्वायर इक्वल टू 5 है। अच्छा, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि कभी भी जो रूट कटाना है, रूट कटना है तो स्क्वायरिंग बोथ द सेट करते हैं अपन। स्क्वायरिंग बोथ द सेट का मतलब क्या है, ये जो पूरा ग्रुप है इसका स्क्वायर लिए तो ये कट जाता है। यानी अब बचा क्या यहाँ पर, ये 4 में 0 निकालो 4 होता है, ये बचा 4 स्क्वायर प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 25 है बच्चों। अब ये 4 4 का क्या होता है बच्चों, 16 होता है। 16 प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 25 ले रहे हैं अपन। तो अब यहाँ पर बढ़ेंगे आगे अपन, तो यहाँ पर आप देखिए ये x माइनस 3 ये होल स्क्वायर इक्वल टू ये 25, ये जो 16 दिख रहा है उधर पटक दीजिए, माइनस 16 होगा ये। तो x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 16 का जो 9 रहता है, x माइनस 3 ये होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर बन जाता है। तो आप क्या करिए, ये तैड़ कर दीजिए। तो x माइनस 3 इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू ये 3 है, माइनस को उधर पटकते हैं प्लस बन जाता है। तो x इज इक्वल टू 6 आ रहा है बच्चों। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ पर है, यहाँ इसमें 6 कहाँ पर है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में 6 कहीं पर भी नहीं है बच्चों। ये 11 में 6 कहीं पर भी नहीं है। ये ना ये ना ये ना ये, तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये कौन कर रहे हैं, ये देखिए ये रॉन्ग है। ये इसको अपन नन लिख सकते हैं, NON, नन लिख दे सकते हैं आप इसको। यानी 11 का आंसर बिल्कुल नहीं है। आप यू आर ए रैंक का स्टूडेंट है, आप समझ सकते हैं इस बात को अच्छी तरीके से कि ये आंसर बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, नन छोड़ दीजिए इसको। अब ये तो नहीं है 11 का, तो आप देख रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे अपन 12 की तरफ। अब 12 का देखिए बच्चों, द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ, इसका आपको स्लोप मालूम करना है। देखो बच्चों स्लोप कैसा होता है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, इसीलिए हम सॉल्व करना ज़रूरी है। 2 और -5 ये है, और -4 और 7 ये है। ये तो x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो बच्चों अब आप देखिए स्लोप का फार्मूला आपको मालूम है, स्लोप को m भी कहते हैं। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है। y2 क्या है, 7 माइनस y1 क्या है, फिर एक ये माइनस है, फिर इन माइनस के साथ दोनों की टक्कर होगी, प्लस बन गया ऊपर वाला। फिर x2 माइनस x1, x2 क्या है बच्चों, -4 है, माइनस x1 क्या है बच्चों, x1 2 है। यानी ये क्या हो रहा, दोनों मिला 12 बाई -6 हुआ, दोनों एक ही खानदान के, -6 हुआ। 6 टू द 12, यानी 2 तो हो रहा है, लेकिन ये माइनस जो नीचे बच्चे ऊपर चले जाएगा, तो इसका स्लोप आ रहा है -2। तो अब हम देखेंगे कि क्या इसमें -2 है या नहीं। ये 11 के सर का इसमें भी गायब कर दिए हैं वो लोग।
सही नहीं बना है क्वेश्चन, ये मालूम करेंगे अपन। तो इसका आंसर आपको -2 होना है। क्वेश्चन नंबर 12 में -2 है, ए पे है बच्चों, ये राइट आंसर है, ये बिल्कुल ए पे जो लिखे हो। अब बच्चों ये करेंगे अपन, क्या करेंगे, इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी। अच्छा, अब देखो बच्चों इसके अंदर क्या होता है, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, अपन ए बी सी, ये डी ई यहाँ पे ले लेंगे अपन, ये डी ये ई लेंगे अपन। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं डी ई ये पैरेलल बी सी के, चलो ठीक है। अब ए डी रेशो डी बी, यानी ए डी डी बी क्या है, 1:2, 1:2 है। ए डी डी बी 1:2, ये देखो ए डी 1 है, डी बी 2 है। चलिए अब ए ई 4 है, ये 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ई सी, ये ई सी क्या है आप मालूम करना है बच्चों। देखो कितना आसान क्वेश्चन, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए अब देखिए आप, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी लेना है अपने को। ए डी क्या है, 1/2 इक्वल टू 4 ई सी लेना है बच्चों, ये ई सी 4/ई लेना है। तो अब यहाँ पर देखिए ज़रा आप, और आगे बढ़ेंगे, ई सी 1 दा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, ई सी 1 दा ई सी इक्वल टू 2 4 दा 8। बच्चों इसके अंदर देखेंगे अगर 8 किसी नंबर पर है तो समझ लो कि वी आर राइट, हम सही जा रहे हैं, और वो 8 उसको देंगे अपन। कहाँ पर है 8, आ जाओ भाई आ जाओ भाई। चलिए बी पर है देखो बच्चों 8, लिहाजा हम इसका आंसर लिखेंगे बी, लिख देंगे आंसर। देखो बच्चों इस तरीके से आपको जुड़े रहिए ज़मीर सर एकेडमी के साथ, और इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर इन द क्लास। क्लास में आपको रैंकर बनना है, बहुत हाई लेवल की स्टडी करना है आपको, तो ज़मीर सर एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। ये हो गया है। अब ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, यहाँ पर इसने क्या दिया है बच्चों, ए बी सी और एक्स वाई जेड, यानी देखिए ये ए, ये बी, ये सी और एक्स वाई जेड, ये एक्स, ये वाई, ये जेड है। तो बच्चों इसमें ए बी की साइड 2 है, ए बी देखो ए बी रेशियो एक्स वाई दिया है, यानी 2 3, ए बी 2 है तो एक्स वाई क्या होता है, सेकंड वाला 3 होता है। ये चलो रहने दीजिए, ठीक है। इफ पेरीमीटर ऑफ द एक्स वाई जेड, इसका बच्चों इसका पेरीमीटर क्या दिया है इसने, इसका पेरीमीटर दिया 36। तो पेरीमीटर इसका अपन मालूम करना है। तो ये क्या होता है बच्चों, पैरे में रेशियो ऑफ द 2 साइड्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द 2 ट्रायंगल्स बोल के होता है। यानी ये और ये रेशियो किसके बराबर होता है, पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होता है। तो अब हम ये काम करेंगे, ये 2/3 लेंगे अपन, 2 के नीचे 3 लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ द ए बी सी के नीचे एक्स वाई जेड क्या है बच्चों 36 है। यानी ज़रा गौर से करो आप, सुनिए ज़रा, रेशियो ऑफ द 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज क्या है, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, ये इसके पेरीमीटर के बराबर होते हैं। तो हम 2 के नीचे 3 लिखे हैं, इधर फर्स्ट शुरू करें यहाँ से यहाँ, फिर ए बी सी के नीचे 36 लिखे हैं। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई देखो बच्चों कैसा आता है, ए बी सी 3 ए बी सी सॉरी इक्वल टू 36 इंटू 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है बच्चों, ये ऐसा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं ए बी सी इक्वल टू 36 इंटू 2/3 आएगा, तो 3 1 3 3 6 हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ द ए बी सी इज इक्वल टू 12 इंटू 2, 12 2 दा बच्चों ये होता है 24,
तो समझ लो कि अगर इसके अंदर 24 कोई अगर है तो समझ लो दैट इज़ द राइट आंसर है। तो ढूंढिए 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 कहाँ पर है, ये 24 है। यहाँ पे मिस कर दिया ये साहब, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। तो 14 का आंसर बच्चों आपको ए लिखना है, ये हो गया। अब बढ़ेंगे अपन 15 की तरफ। इफ बेस रेडियस ऑफ द कोन इज दिस एंड स्लांट हाइट इज 5, कर्व सरफेस देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ओ अब देखो बच्चों, ये 15 का देखो कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है ये है था कोन होता इसने दिया है, और बेस रेडियस यानी रेडियस आर भी दिया है आपको, 7 दिया है आर। स्लांट हाइट क्या दिया है बच्चों, ये दिया है 5। और कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको अच्छा मालूम है कि पाई आर एल होता है। पाई वो तो 22/7, आर तो यहाँ क्वेश्चन में है, एल भी यहाँ क्वेश्चन में है, तो ये 7 कट जाता है। तो अब आगे बढ़ेंगे अपन, 22 × 5 होता है, ये 22 को 5 से इंटू करो, 5 to the 10 का 0 4 1, 5 to the 10 1 11, यानी बच्चों ये 110 होता है बच्चों। ये क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया कोन इज 110। तो चलिए ढूंढिए ये चारों में कौन 110, यहाँ ये है बच्चों सी है, यानी इसका आंसर आ रहा है सी इज ए राइट आंसर बच्चों। यहाँ 15 हो गया है। अब आप चलेंगे अपन 16 की तरफ चलेंगे अपन। आपको एक बेहतरीन रैंकर बनना है बच्चों आपको, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब क्वेश्चन नंबर अपन करेंगे 16 की तरफ जाएंगे। देखिए यहाँ पर 16 का साथ क्या बोल रहा है अपने को। ए बॉय ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द पोल एट एन एंगल ऑफ द एलिवेशन इज 45। ये देखो भाई, ये टॉप ऑफ द पोल, ये खंबा है, समझिए लाइट का खंबा है, पोल है या टीवी टावर कुछ भी है, वहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है बच्चा एलिवेशन में, तो नीचे से यहाँ से देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है ऐसा ऊपर। तो इसका जो एलिवेशन बन रहा है बच्चों ये 45 डिग्री बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। When the boy is 10 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, ये फुट ऑफ द पोल से ये जो बॉय खड़ा हुआ है वो 10 मीटर अवे है, क्वेश्चन में कहा। देन हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट ऑफ द पोल मालूम करना है। तो समझो बच्चों ये ए बी सी है, आपको अच्छा मालूम है कि हाइट ऑफ द पोल वो तो अपोजिट बाई एडजेसेंट लेना है। अपोजिट बाई एडजेसेंट टैन में आता है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बना है और अच्छा क्वेश्चन आया है। तो ये टैन 45 डिग्री क्या है, अपोजिट वो तो बी सी बाई ए बी है। अब टैन 45 की वैल्यू क्या है, 1 होती है बच्चों, 0 1/2 1/√3 0 1/√3 1√3 इन्फिनिटी। ये क्या है 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड। बच्चों ये क्या है, ये टैन का और साइन का याद रखना आपको ज़रूरी है। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री हुआ, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है बच्चों ये। तो टैन 45 आता है 1 = BC बाई ए बी बोलो तो 10 आ रहा है। चलिए अब आप क्या करिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, BC1 द BC = 10 1 द 10, यानी ये जो BC है ये भी 10 मीटर ही होता है। तो अब हम देखेंगे 10 मीटर इसके अंदर कहाँ पर है। इसके अंदर बच्चों 10 मीटर 1 पर आ रहा है, ए पर आया, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, ए इज द राइट आंसर हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये अब ये देखो बच्चों क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास आर, ये 10 15 15 20 20 30 30 फॉर द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास 20 25 का क्या होता है। अब देखो बच्चों, अब हमको आपको भी मालूम है अच्छी तरीके से, ये 10 15 और ये 15 20 15 20 20 25 20 25 और 25 30 और 30 35, खैर ये रहता। इसने कहा कि
मिड वैल्यू ऑफ द 20 और 25 की मिड वैल्यू होना, 20 और 25 की मिड वैल्यू होना। देखो एक बच्चे के पास 20 रुपीज़ है, दूसरे के पास 25 है, 5 रुपये बढ़ के है, तो 5 रुपये बढ़ के दोनों को मिड वैल्यू करने के लिए, बराबर करने के लिए 2.5 इसको देंगे अपन। समझो ज़रा, दो बच्चे समझ लिए क्लास के, एक के पास 20 रुपये है, एक के पास 25 रुपये है, 5 रुपये बढ़ जा रहे हैं, 5 रुपये बढ़ रहे हैं, तो अपन क्या करना है, इसमें से 2.5 रुपये इसको दे देना, तो इस 5 रुपये में से दो हिस्से बराबर हो गए। अड़े बोले तो 22.5 यहाँ पे होता है, 22.5 यहाँ पर होता है। तो यानी इसकी मिड वैल्यू के वास्ते देखिए, एक बच्चे के पास 20 रुपीज़ है, एक के पास 25 है, तो 25 में से जो 5 रुपीज़ बढ़कर है उसकी हाफ लेना है ना, 2.5। 20 में 2.5 आप मिलाइए यहाँ पर, ये 22.5 होगा बच्चों। ये कहाँ पर है 22.5, ये आपको तलाश करना पड़ेगा, ये जाकर आंसर में 22.5 बच्चों, ये देखिए 22.5 यहाँ, यानी इसका आंसर बच्चों ये भी करेक्ट आंसर लिखे हो बच्चे हमारे, 10 बराबर है ये भी। अब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद 18th के पास लिखेंगे बच्चों। अब ये है हमारा 18th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर बहुत दूर जा रहा है 18, ज़रा भी मोड़ लेंगे अपन यहाँ पर। देखिए आप, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। तो ऑब्जर्वेशन डेटा है 3, 7, 9, x प्लस 3, 14 एंड 17 इन असेंडिंग ऑर्डर में है। यानी क्या है, 3 है, 7 है, 9 है, x प्लस 3 है, और ये 14 है और 17 है। आर द असेंडिंग ऑर्डर, द मीडियन ऑफ द क्लास डेटा इज 11। इसका अगर मीडियन निकाल रहे हैं अपन, ये मीडियन क्या होता है, 11। देन द वैल्यू ऑफ एक्स, मीडियन बोलते हैं बच्चों बीच का नंबर लेना, यानी यहाँ एक कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, सेकंड 7th कैंसिल करो, 14th कैंसिल करो, ये है मीडियन। अब ये 9 प्लस एक्स प्लस 3/2 करे तो आंसर क्या आता बोला उन्हें, 11 है बोला। मीडियन वो तो इसका आधा करेंगे तो 11 आता है, ये कहा है। तो बच्चों 9 और 3 कितने होते हैं, 9, 10, 11, 12 होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये 12 प्लस x/2 = 11। तो देखो 12 प्लस x = 11 इंटू 2 होगा, ये 2 इधर चलेगा, तो 12 प्लस x = 11 टू द बच्चों 22 होता है। अब हम x = 22 प्लस 12 को पटकते ही -12 हो जाता है, यानी 22 में से 12 निकाल दीजिए बच्चों आप, x = 10 आ गया आपका आंसर। तो ये 18th में आपको आंसर 10 कहाँ पर है, ABC में चेक कर लीजिए आप। 18th कहाँ है भाई, यहाँ पर है, 10C में है बच्चों, ये होगा आपका आंसर C। इस तरीके से बच्चों आपको बहुत ग्रेट मार्क्स मिल रहे हैं, यानी 20 मार्क्स मिलना बोले तो आपको मामूली बात नहीं है बच्चों। अगर ये सही कर लेते हैं तो सिर्फ 8 मार्क्स की ज़रूरत रहती है आपको क्वालिफाई होने के लिए, पास होने के लिए। लेकिन बच्चों आप पास होने का हरगिज़ मत सोचो, रैंक लाना का सोचना है, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेना है आपको। चलिए अब हम देखेंगे 19th में क्या कह रहा है ये। इन द गिवन फिगर AB दिस वन एंड द वैल्यू ऑफ BC इज, क्या होगा। अब एक फिगर दिया करते, देखो बच्चों यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये फिगर है। अब ये फिगर पे डिपेंड कर रहा है कि ये आंसर कौन सा हो सकता है। ये A, ये B, ये C दिया है, और इसका एक ये दे दिया है ऐसा, ये दिया है 30। तो बच्चों आपको ये मालूम है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये भी 30 होगा। फिर ये क्या है, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, वो उधर है अल्टरनेट एंगल 30 है, तो अंदर वाला भी 30 ही होता है। तो अब देखेंगे क्या बोल रहा है उसने। AB कहाँ पर है बच्चों, ये AB अपोजिट क्या है, 4√3 है AB। अब अपने को क्या, ये BC मालूम करना है बच्चों, ये क्या करना है, BC
अपने को मालूम करना, यानी अपोजिट बाई एडजेसेंट। बोलते समझ जाना कि ये टैन की बात है, ये टैन के पास जाना पड़ेगा अपने को। तो ये टैन 30 का फार्मूला ही आपको अच्छा मालूम है कि ये अपोजिट भी एडजेसेंट होता है। अपोजिट वो तो ए बी बाई ए बी सी समझ लीजिए, ये बी सी। टैन 30 वाले 0 1/√3 बच्चों। टैन 30 की वैल्यू क्या होती है, मैं जस्ट बिफोर आपको लिखा था, देखिए टैन 30 की वैल्यू, साइन और टैन की पक्का याद करिए बच्चों। 95% जो है टैन और साइन ही यूज होता है पूरे इसमें। अब देखिए टैन 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो अब ये टैन 30 के बजाय हम 1/√3 लिखेंगे इक्वल टू ए बी क्या है बच्चों, ए बी है 4√3 है बच्चों ए बी। अपोजिट भी एडजेसेंट क्या है बच्चों, ये बी सी है। तो अब देखो कैसा बेहतरीन मज़ा आता है। मैथ्स इज ए गेम प्ले विद जमीर सर। माई स्लोगन इज मैथ्स इज ए गेम प्ले विद जमीर सर, मैथमेटिक्स में है। और फिजिकल साइंस का मेरा स्लोगन है फिजिक्स इज योर क्लोज फ्रेंड, अंडरस्टैंड इट। तो बच्चों बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं फिजिक्स का, अभी तो मैं बोर्ड का इंतज़ाम करना चाह रहा हूँ। अगर मेरे पास बोर्ड का इंतज़ाम कर दूंगा मैं, 1 आध हफ्ते के अंदर हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह हम फिज़िक्स में भी धूम मचा देंगे। आपको फिज़िक्स से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिज़िक्स में भी हम आपके साथ रहेंगे जिस तरह मैथमेटिक्स में आपके साथ हैं। तो रहिए, आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ हर कदम साथ देंगे, आपके हर कदम पर साथ रहेंगे। तो अब यहाँ पर देख क्रॉस मल्टीप्लाई BC1/BC होता है इक्वल टू 4√3 इंटू √3 है बच्चों ये। तो BC इज इक्वल टू 4 तो 4 जाएगा, √3 3 हो जाएगा। तो ये BC होगा बच्चों 12, क्योंकि बच्चों इधर देखो आप, ये √3 इंटू √3, ये √9 भी लिख सकते हैं आप। 9 लिख के भी आप क्या है 3 बनाना पड़ेगा, √3 का 9 का 3 आता है, यानी तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, √3 कितने टाइम है, डबल है, तो ये कैंसिल करके भी 3 ले सकते हैं आप। कई मेथड है बच्चों, ये मैथ्स इज ए गेम है, ये मैथ्स इज ए गेम। और √3 इंटू डबल है तो सिंगल ले सकते हैं बच्चों ये। तो ऑल आर राइट, दिस मैथ्स इज ए गेम प्ले विद जमीर सर, इसलिए कहता हूँ मैं आपको। तो इसका आंसर आ रहा है 12। तो अब हम देखेंगे 12 कहाँ पर है, 19 के अंदर 12 आ जाओ भी, कहाँ पर है देखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए यहाँ मिल गया है, 12 बी पे मिला है। ये स्टूडेंट सही किया है, बी पे जो लिखा है ये होगा बी का आंसर बच्चों। अब रहेगा आपका लास्ट का आंसर रहेगा आपका 20 का, ये आपको 20 मार्क्स दे रहा है। तो बी केयरफुल रहिए बच्चों इससे, और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है आपका। पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें ओनली 10 मार्क्स मिलते थे, लेकिन अब 20 मार्क्स मिल रहे हैं। पहले एक क्वेश्चन के लिए ओनली हाफ मार्क्स था बच्चों, लेकिन अब 1 मार्क दिया जा रहा है। अब चलिए यहाँ पर आएंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों। ये बड़ा पेपर ले लीजिए, कम पड़ जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। ओ बच्चों देखो, ये जो मैं आपको बतला रहा हूँ, ज़रा बी केयरफुल देखिए आप। ये जो राउंड अप होता है ना बच्चों, ये स्फीयर है, ये जो बाल होता है ये स्फीयर, और ऐसा नहीं बल्कि हाफ होता है ना बच्चों, ये होता है हेमिस्फीयर। तो अब याद रखिए ये हेमिस्फीयर की बात चल रही है। देखिए हेमिस्फीयर बोले तो समझ जाना कि ये हाफ है इसका, सर ये बाल का हाफ हेमिस्फीयर है। रेडियस बोलते हैं बच्चों आर को, यानी आर क्या है इसका 3.5 है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ओह एक बात याद रखो बच्चों, इसमें क्या होता है, बच्चे जो गोल फिरते हैं हमारे, ये टोटल सरफेस अलग होता है। ये देखो बच्चों, ये जो स्फीयर है, बी के स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr² होता। अच्छा उसके बाद ये हेमिस्फीयर इतना ही होता, इसका क्या होता है बच्चों 2πr² होता। अब टोटल में तो ज़रा काम बिगड़ जाता पूरा, यानी ये भी लेना, फिर अब इधर का भी ये भी आना, इधर क्या टोटल का मतलब होता है 3πr² होता है बच्चों। अच्छा याद रखिए यहाँ पर, यू आर द जमीर सर अकेडमी स्टूडेंट,
पूरी क्लास में आप बच्चों को समझाइए जाके कि टोटल बोलते 3 लेना ज़रूरी है, हाफ वो तो 2 लेना है, फुल वो तो 4 लेना है। तो आप जो है रैंकर बनना है, हमारी यही ख्वाहिश रही कि our student become a ranker in their classes. Now here you see what is the question. Question is total surface area of the sphere. Total surface area of hemisphere. HEMISPHER. हेमिस्फीयर का क्या होता है बोले तो बच्चों, ये होता है 3πr स्क्वायर। 3πr²। 3 तो 3 रहेगा, पाई वो तो 22/7 रहेगा। बच्चों आर क्या दिया है, 3.5 इंटू 3.5। तो बच्चों मैसेज गेम कैसा गेम है मालूम, इसका पॉइंट हटाना है तो हम 10 ले लेना, ये पॉइंट नहीं है समझ लो। अब 35 बना तो 7 5 35 कैंसिल। देखो कैसा आसान होगा काम। ये पॉइंट हटाने के लिए 10 लेना, 7 से इसको मार देना, 5 आएगा। अब ये 5 से इसको मारना, 5 1 5 5 2 10। देखो बच्चों कितना आसान। फिर 2 से इसको मार 22, इसी मार सकते हैं। 2 1 2 2 1 2 2 1 2। तो बच्चों क्या बच्चा, 3 बच्चा, ये 11 है और ये 3.5 है। कितना आसान होगा देखो बच्चों। अब 3 से 11 को इंटू करो, 33 होगा इंटू 3.5। चलिए रफ कॉलम में 3.5 को 33 से मल्टीप्लाई करिए। 3 5 15 के 5 कैरी 1, 3 3 9 1 10 बच्चों, ये ख़त्म होगा ना। फिर 3 5 15 के 5 कैरी 1, 3 3 9 1 10 होगा बच्चों, ये होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 1 1 हो गया। लेकिन 1 के बाद पॉइंट है, 1 डिसिमल के बाद हम भी 1 डिसिमल के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी ये 115.5 होगा बच्चों ये। अब देखना है कि ये इसके अंदर है तो समझ लो कि करेक्ट है, नहीं है तो समझ लेना कि अपन ये इससे पहले जो क्वेश्चन रॉन्ग आया है उसके अंदर वैसा हो जाएगा। फिर ये चलिए ढूंढिए कहाँ पर। 20 में 11.5, 11.5 डी में है बच्चों, इसका आंसर होगा डी। इस तरीके से बच्चों मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि देखिए पार्ट बी से गफलत मत बरतिए। ये पार्ट बी का आपका एग्जाम हो चुका है तो आप बेफिक्र मत हो जाइए, चलो हो गया फिर डाल दो पेपर रद्दी में, फिर देखा जाएगा, ऐसा नहीं। ये पेपर गवर्नमेंट के जो है इंतहाई वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप इसको 1-2 मरतबा तो भी इसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट आप सुने होंगे, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट आप सुने होंगे। और आप अभी से रैंक बनेंगे तो हो आपको इंटरमीडिएट में फ्री एडमिशन मिल सकता है। इंटरमीडिएट में जब फ्री एडमिशन मिल जाएगा आपको तो ये समझ लो कि एमसेट के थ्रू आपको इंजीनियरिंग में फ्री मिल जाएगा। आप बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की कोशिश कीजिए। और ये कैसी लगी, हमारे सॉल्यूशंस कैसे लगे, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप जो है शेयर करिए, लाइक करिए हमारे इस चैनल को। ऑल द बेस्ट। हेलो माय स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।